नमस्कार। ब्राह्मण समाज के बारे में सवर्ण पत्रकार एक बात हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण समाज चौराहे पर बैठ करके पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर किसी के पक्ष में माहौल अच्छी तरह से बनाता है और वह यह माहौल बनाता है कि आने वाले समय में जो है अमुक पार्टी, अमुक व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, सत्ता के करीब पहुंच सकता है, जीतने की अधिक संभावना है। अब जैसे देखिए, तीन नेताओं की चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। जवाब मांगता है गोंडा नाम का एक सोशल मीडिया वो चैनल है, उस पर लिखा गया कि अयोध्या में सियासी मुलाकात, महेश नारायण तिवारी, संतोष पांडे, खब्बू तिवारी एक साथ दिखे। अयोध्या में वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गोंडा सदर महेश नारायण तिवारी के साथ पूर्व विधायक लम्बुआ संतोष पांडे, पूर्व विधायक गोसाईगंज खब्बू तिवारी एक साथ नजर आए। तीनों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली शख्सियत माना जाता है। उनकी इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है और आने वाले समय में संभावित राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी खब्बू तिवारी जी की माता का 2-3 दिन पहले निधन हुआ है और लोग इकट्ठा हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में इससे जैसे राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आ जाएगा, कितना बड़ा जो है इससे यह लोग जो समीकरणों को साध लेंगे। और जब इन नेताओं की प्रोफाइल आप खंगालेंगे कि ये नेता जो है कोई एक बार जीता है, कोई 4 बार हारा है, इन नेताओं का जो है इस तरह की प्रोफाइल है। अब जैसे शुरुआत खब्बू तिवारी के बारे में करते हैं, जो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी हैं। वह गोसाईगंज के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। मोदी लहर में वह विजयी हो तो गए थे, लेकिन बाद में उनको कोर्ट के फैसले के कारण अपनी सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़ा था। बाद में उनकी पत्नी 2022 में जब चुनाव लड़ी तो उनको हार का सामना करना पड़ा। 2007 में वह चुनाव हारे, 2012 में चुनाव हारे। तो जैसा हमने बताया 2017 में सिर्फ एक बार चुनाव हुआ है कि जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद जो सबसे चर्चित नेता हैं संतोष पांडे जी, अगर उनकी प्रोफाइल को आप टटोलेंगे तो संतोष पांडे जी भी सिर्फ एक बार चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2012 में। उसके बाद वह जो है 2017 में जब चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के टिकट पर तो तीसरे नंबर पर चले गए। जहां से वह चुनाव लड़े थे लम्बुआ सीट से, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, उप विजेता बनी बहुजन समाज पार्टी। तो इसलिए जो है वहां से वह भी चुनाव हार गए। 3 बार यह चुनाव हार गए। महेश नारायण तिवारी, तो महेश नारायण तिवारी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वह क्या है? महेश नारायण तिवारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोंडा से उन्होंने 2012 का चुनाव लड़ा था। 47,200 वोट वह प्राप्त किए और चुनाव हार गए। फिर जो है 2017 में उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला, शिवसेना से उनको टिकट मिला, फिर वह चुनाव हार गए। फिर आया 2022 में भारतीय जनता पार्टी से प्रतीक भूषण यहाँ से चुनाव लड़े, तो उनको जब टिकटवे नहीं मिला तो चुनाव कहाँ लड़ेंगे? तो ये तीन नेताओं के मिलन से अवध के क्षेत्र में कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कारनामा होने जा रहा है जिसको जो है इतने बड़े प्रेजेंटेशन के तौर पर पेश किया जा रहा है? इसीलिए कह रहा हूँ कि छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ करके जो है प्रस्तुत किया जाता है और हवा बनाई जाती है, माहौल बनाया जाता है कि जैसे आने वाले समय में यह नेता कितना बड़ा जो है करिश्मा करने वाले हैं। कभी तो सवर्ण पत्रकार जो है वह यह कहने में गुरेज नहीं करते कि जो ब्राह्मण समाज है वह चौराहे पर बैठ करके चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर माहौल बनाने का काम करता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब सोशल मीडिया पर इस तरह का माहौल है तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी अपने तरफ से बताइएगा। धन्यवाद।